आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गहमागहमी चल रही है। राजनीतिक गलियारों में चुनाव की रणनीति को लेकर हलचल भी तेज है। इसी बीच अब भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर राजनीतिक मंच पर धमाल मचाने को तैयार हैं। जानकारी के मुताबिक आज सुबह 10 बजे ही पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा से दिल्ली में अहम मुलाकात की है। बता दें कि सोमवार की देर रात बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और उपेंद्र कुशवाहा के बीच पवन सिंह को लेकर लंबी बैठक हुई थी। इस बैठक के बाद पवन सिंह की बीजेपी में दोबारा वापसी पर चर्चा भी हुई। पार्टी पहले कुशवाहा पवन के बीच की दूरियां मिटाना चाह रही थी, जिससे बिहार में एनडीए मजबूत हो सके। हालांकि आज पवन सिंह की बीजेपी में वापसी हो चुकी है। बीजेपी में पवन सिंह की वापसी से विपक्ष को बड़ा झटका लग गया है। यही नहीं, एनडीए में पवन सिंह की वापसी भाजपा विरोधियों पर काफी भारी भी पड़ सकती है। इस बीच सवाल ये भी है कि भाजपा में शामिल होने से पहले पवन सिंह और कुशवाहा के इस मुलाकात के पीछे आखिर कौन सी सियासी चाल है? क्या पार्टी में आते ही विपक्ष के दामों पर पानी फेरने की एनडीए की ही किसी रणनीति का हिस्सा है ये मुलाकात? इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस खास रिपोर्ट में। दरअसल पावर स्टार पवन सिंह और कुशवाहा की ये मुलाकात एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर बिहाइंड द सीन्स चल रही सियासी खींचतान पर भी आधारित हो सकती है। वहीं इस बीच सबसे खास बात यह रही कि पवन सिंह आरा विधानसभा सीट से एनडीए के आधिकारिक उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुके हैं, जो कि एक भोजपुरी बेल्ट है। और भोजपुरी बेल्ट में लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता भाजपा के लिए बड़ा गेम चेंजर भी साबित हो सकती है। खैर फिलहाल अब जब पावर स्टार ने एक बार फिर भाजपा में वापसी कर ही ली है, तो अब जरा उनके राजनीतिक करियर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वैसे देखा जाए तो पवन सिंह का राजनीतिक सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 2024 के लोकसभा चुनाव में वो करकट सीट से स्वतंत्र उम्मीदवार के तौर पर उतरे थे, जहां उन्होंने एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कड़ा मुकाबला किया था। भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी ने गठबंधन की एकजुटता को चुनौती दी थी। फिर भी पवन सिंह दूसरे स्थान पर रहे और सीपीआई एमएल के राजाराम सिंह से हार गए। इस हार ने न केवल कुशवाहा समुदाय में आक्रोश पैदा किया, बल्कि शाहाबाद और मगध क्षेत्र में एनडीए की सीटों पर भी असर डाला। अब लगभग 1 साल बाद वही पवन सिंह एनडीए के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो भाजपा हाईकमान ने पवन की अपील को रणनीतिक महत्व दिया है। आरा, जो शाहाबाद प्रमंडल का मुख्य केंद्र है, में राजपूत और कोयरी समीकरण हमेशा से संवेदनशील रहा है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि यहाँ पवन की भोजपुरी स्टार पावर युवाओं और ग्रामीण मतदाताओं को लुभा सकती है। खैर, ये तो हुई दावों और कयासों की बात। अब आपको आज हुई पवन सिंह और कुशवाहा की मुलाकात के बारे में बताते हैं। दरअसल पवन सिंह आज एनडीए के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे, लेकिन इस बीच जिस बात ने सबसे ज्यादा लोगों का ध्यान खींचा वो ये है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के घर आखिर किसके साथ गए। आपको बता दें कि दिल्ली में पवन सिंह के साथ वो शख्स था जिसे सियासत का असली पावर स्टार कहते हैं। जी हाँ, पवन सिंह बीजेपी के सीनियर नेता विनोद तावड़े के साथ उपेंद्र कुशवाहा के घर पहुंचे थे। इस मुलाकात के बाद अब ये माना जा रहा है कि पवन सिंह आरा के शाहाबाद इलाके से एनडीए उम्मीदवार हो सकते हैं। विनोद तावड़े ने मुलाकात के बाद ऐलान कर दिया है कि पवन सिंह भाजपा के थे और भाजपा के ही रहेंगे। बहरहाल पवन सिंह की विनोद तावड़े की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा के साथ मुलाकात चुनावी लिहाज से भी काफी अहम है। मगर सवाल ये उठ रहा है कि आखिर ये विनोद तावड़े हैं कौन, जिनके साथ पवन सिंह कुशवाहा के आवास पर गए? क्या वो राजनीति का असल पावर स्टार हैं? जी हाँ, विनोद तावड़े का सियासी कद अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। वो बिहार में बीजेपी की रणनीति को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। विनोद तावड़े भले ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं, मगर बिहार की सियासत में उनकी अब पकड़ काफी मजबूत हो चुकी है। विनोद तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो भाजपा मुंबई इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। कई टर्म में भाजपा के महासचिव रह चुके हैं। बिहार से उनका गहरा नाता 2024 लोकसभा चुनाव में जुड़ा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2024 में बीजेपी ने उन्हें बिहार का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया था। ऐसा कहते हैं कि बिहार में लोकसभा चुनाव 2024 में अगर भाजपा का प्रदर्शन बेहतर रहा तो इसके पीछे विनोद तावड़े ही हैं। इतना ही नहीं, विनोद तावड़े को तो हेड हंटर भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कई विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया है। पवन सिंह के साथ भी उनकी मौजूदगी बेहद दिलचस्प है। पवन सिंह करकट सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं और वो लगातार राजनीति में सक्रिय हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के सहयोगी हैं और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख हैं। उनके घर पर यह बैठक 2025 विधानसभा चुनाव की तैयारी का संकेत है। विनोद तावड़े की मौजूदगी से तो ये भी साफ हो चुका है कि पवन सिंह की भाजपा से नाराजगी अब खत्म हो चुकी है। खैर, इस बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।